Unacademy. Let's crack it. ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? Average weight of some students in a class is 69.5 kg. When 10 students of average weight 68 kg joined the class and 6 students of average weight 60 kg left the class, it was found that average weight of the new group of students increased by 2 kg. Hi everyone. How many students are there in the class? हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट्स थे, पर उनका एवरेज वेट कितना था? 69.5 kg. 10 students of average weight 68 kg joined the class. ठीक है, 10 लोगों ने और ज्वाइन किया जिनका एवरेज वेट कितना था? 68 kg था. एंड 6 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज वेट 60 kg लेफ्ट द क्लास. 6 स्टूडेंट्स ये लोग छोड़कर गए हैं, तो इनके एवरेज, इनके नंबर्स क्या है, माइनस लगा रहा हूं क्योंकि गए हैं. 6 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज वेट 60 kg है, कितना? 60 kg लेफ्ट द क्लास, ये लोग छोड़ के गए हैं. एक्चुअल जो एवरेज था कुछ लोगों का वो 69.5 kg था. ठीक है, ये आपको पता है ना. It was noted that the average weight of the new group of the student increased by 2 kg. ठीक है, अब जो एवरेज हो गया है वो 2 kg से बढ़ गया है. अब जो एवरेज हो गया है वो 2 kg से बढ़ गया है. ठीक है, आपको क्या करना है? पहले वाले एक देखो, एक तरीका तो ये है कि हम लोग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चन को करें कि लेट द इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x. ठीक है, वो सब चीजें पुरानी हो गई हैं. ठीक है, आपको वैसे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, आपको सिंपल सी बात है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर 69.5 से 68 हो गया, तो कितना कम हो रहा है? कितना कम हो रहा है जल्दी से बताओ? 1.5 कम हो रहा है. कितने लोगों पर? 10 लोगों पर. 1.5 इंटू 10, 1.5 इंटू 10 कितना होता है? 15 होता है. ठीक है, ये कितना कम हो रहा है जल्दी से बताओ? 69.5 से 60 हो गया, तो 9.5 का रिडक्शन हो रहा है 6 लोगों पे. तो 9.5 का मल्टीप्लाई 6 से करना, जरा कितना आता है? 9.5 का मल्टीप्लाई जरा 6 से करना, कितना आता है? जल्दी बताओ ना. 9.5 एवरेज कम हो गया, पहले एवरेज 69.5 था, अब वो कितना हो गया? 60 हो गया. तो 9.5 कम हुआ 6 लोगों, 57 आता है. चलो, टोटल हमारा सम इतना कम हो गया है. टोटल हमारा सम क्या हो गया? इतना कम हो गया है. ठीक है, इतने लोगों की वजह से. अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ थोड़ा सा, अगर मैं लॉजिक लगाता हूँ, मान लो पहले हमारे पास x लोग थे, x लोग का एवरेज था. ठीक है, अगर थोड़ा सा आपको मैं बताऊं, x में +10 होते हैं, फिर -6 होते हैं. x में +10 होते हैं और फिर -6 होते हैं, तो ओवरऑल कितना बढ़ रहा है? ठीक है, आने वाले लोग कितने हैं? 10, और जाने वाले कितने अच्छे हैं? तो ओवरऑल 4 से बढ़ता हुआ नजर आने लग रहा है ना. ओवरऑल 4 से बढ़ता हुआ नजर आने लग रहा है. यानी कि अब जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं? x + 4 है, पहले से 4 ज्यादा. ये समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से बताओ जरा, ये समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ या ना? ठीक है, और सम हमारा कितना कम हो गया? हमारा सम कितना कम हो गया जल्दी से बताओ? 72 से. ठीक है, बट ओवरऑल एवरेज हमारा बढ़ा है. ओवरऑल एवरेज क्या हुआ है? हमारा बढ़ा है. ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर, अगर आप लोग देखो तो. एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 16.5 kg. सम स्टूडेंट्स का एवरेज ये था. When 10 students of average weight 68 kg joined the class and 6 students of average weight 60 kg left the class, it was noted that the average weight of the new group of student increased by 2. जो नया ग्रुप है उसमें क्या हो गया? एवरेज वेट ऑफ द न्यू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 2. ठीक है, तो एवरेज कितना हो गया हमारे पास? 69, 70, 71.5. ठीक है, बताइए जरा, यहां तक की स्टोरी आप लोग क्लियर है क्या? यहां तक की स्टोरी आप लोग क्लियर है? इनका एवरेज ये है, इनका एवरेज ये है. तो कैसे हम x का वैल्यू हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? कैसे x का वैल्यू हम प्रेडिक्ट करेंगे? मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा. ठीक है, एवरेज 2 से बढ़ा है और यहाँ पर कितना बढ़ता दिखाई दे रहा है? ये 72 से. हमारा सम देखो ना, 69.5
जो आने वाले 10 लोग थे वो 68 लेके आए, ठीक है, ठीक है। और 69.5 से ये जो 6 लोग हैं जो गए हैं, 6 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज वेट 60 kg लेफ्ट द क्लास, इनका एवरेज इतना था। तो अगर मैं कंपेयर करूं, ये 1.5 कम हो जा रहे हैं, जो नए बंदे आ रहे हैं 1.5 कम है इनका वेट, कितने पे, 10 लोगों पे, तो इतना वेट हमारा कम हो रहा है, ठीक है। और इनका 9.5 कम हो रहा है 6 पे, तो 57, 72 हो रहा है, ठीक है, टोटल। और यहाँ पर ये कितने से बढ़ रहा है हमारे पास, 2 से बढ़ रहा है हमारे पास, यहाँ पर कितने से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है। सोचो यार कैसे क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, बताओ जल्दी से, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ऑरली करना है क्वेश्चन को, लिख के नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करें हम, यार यश तुमने लेट ज्वाइन किया है क्या, तुमने लेट ज्वाइन किया है क्या यश? तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम पता क्या है, तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम पता क्या है, तुम क्वेश्चंस को ऐसे करना ही नहीं चाहते। तुम पता कैसे करना चाहते हो, मैं बताता हूँ, देखो तुम कैसे करना चाहते हो, और यही रीजन है हमारे पीछे रहने का, ठीक है। देयर आर, पता नहीं सम स्टूडेंट्स हैं, उस सम को तुमने n मान लिया जिनका एवरेज 69.5 है, तो एवरेज 69.5 है n लोगों का, एंड एवरेज किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज 69.5 दिया हुआ है, n लोगों का है, इनका सम n लोगों का सम इतना आ जाएगा, तो यहां से Sn का वैल्यू आ गया 69.5 n, Sn का वैल्यू आ गया 69.5 n, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई है, जरा मुझे बताओ, ठीक है। आप ऐसे करना चाहते हो क्वेश्चन को। फिर इसने बोला 10 स्टूडेंट्स एवरेज वेट 68 kg ज्वाइन द क्लास, तो जिनका एवरेज वेट 68 है और 10 लोगों ने ज्वाइन किया है, तो उन 10 लोगों का सम कितना हो जाएगा, 680 हो जाएगा। उन 10 लोगों का सम कितना हो जाएगा, 680। 6 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज वेट 60 kg, ये लोगों ने छोड़ दिया है, ठीक है, तो 60 kg वाले 6 लोगों ने छोड़ दिया है, 60 kg वाले 6 लोगों ने छोड़ दिया है, तो यहां से हमारा कितना कम हो जाएगा, -360 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा नया सम आ गया है, अब ये हमारा नया सम आ गया है, ठीक है भाई। पहले सम n लोगों का सम 69.5 n था, फिर 10 लोगों ने ज्वाइन किया जिनका एवरेज वेट 68 था, तो 10 लोग जिनका एवरेज 68 है वो ज्वाइन करे, तो 680 उनका वेट होगा। 6 लोग 60 kg वाले छोड़ दे रहे हैं, तो इनको माइनस कर दो। अब अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 69.5 n प्लस 680 माइनस 360 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 10 लोगों ने ज्वाइन किया, 6 लोगों ने छोड़ा, तो पहले से 4 आदमी बढ़ गए, और ये कितना आने लग रहा है हमारे पास, एवरेज 2 से इंक्रीज हो गया। एवरेज 69.5 था, तो एवरेज कितना हो गया, 71.5। इसको सॉल्व करके आप लोग n का वैल्यू निकालोगे, आप लोग इसको सॉल्व करके n का वैल्यू निकालोगे, पता है। आप ऐसे करना चाहते हो क्वेश्चंस को, आप क्वेश्चंस को ऐसे करना चाहते हो, पता है आपको, ये होती हैं आपकी अप्रोचेस। ठीक है, अब मैं इसको चाह रहा हूं कि हम लोग इसको बहुत कम लिखें, मैं इसमें थोड़ा कम लिखवाना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि हम कम लिखें इसमें, ठीक है। हमारे पास एक मेथड होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। हमारे पास एक मेथड होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। तो हम उसको उसी से करेंगे, ठीक है, मतलब कम लिखेंगे, हम पूरा नहीं लिख रहे, ठीक है। मैंने हटा दिया वो सब चीजें। अब इसको देखो कैसे करेंगे।
n लोगों का एवरेज है 69.5, 10 लोगों ने और ज्वाइन किया जिनका एवरेज वेट 68 था, ठीक है, 10 लोगों ने ज्वाइन किया जिनका एवरेज था 68, ठीक है, और 6 लोगों ने छोड़ दिया, 6 लोगों ने छोड़ दिया जिनका एवरेज वेट था 60 kg, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं n लोगों का एवरेज इतना है, 10 लोगों ने ज्वाइन किया जिनका एवरेज वेट इतना है, तो ये जो 10 लोग ज्वाइन कर रहे हैं ये हमारे वाले एवरेज से कुछ कम है क्या? हमारे वाले एवरेज से कुछ कम है क्या? जल्दी से बताओ जरा, हमारा एवरेज कितना है? 69.5 है, ये जो 10 लोग ज्वाइन कर रहे हैं इनका एवरेज कितना है? 68 है, तो कितना कम आने लग रहा है? जल्दी से बताओ तो 1.5 कम आने लग रहा है ना, 1.5 कम आने लग रहा है, कितने लोगों पे? 10 लोगों पे। तो ये जो 10 लोग ज्वाइन किए हैं हमें, ये जो 10 लोग हमें ज्वाइन किए हैं, इनकी वजह से फर्क क्या पड़ रहा है? अगर हम 69.5 ही सबका एवरेज लेके चल रहे हैं तो इनकी वजह से हमारा जो सम है ना वो -15 हो गया है, मतलब सम 15 कम हो गया ना भाई। देखो, क्योंकि ये 68 वाले हैं सारे के सारे और ये 69.5 वाले n लोग थे, इनका 10 लोगों का वेट 68 है, तो ये 1.5 कम हो रहा है 10 लोगों पे, तो 1.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमें 6 लोग छोड़ के चले गए, ये 6 लोग हमें छोड़ के चले गए, ध्यान रखना जरा, ठीक है। ये इनमें से तो छोड़ के गए हैं ना 6 लोग, n में से ही तो 6 लोग छोड़ के गए हैं ना भाई, जल्दी बताओ जरा, n में से ही तो 6 लोग छोड़ के गए हैं। और ये जो 6 लोग छोड़कर गए हैं, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो 6 लोग छोड़ के गए हैं, एक्चुअल में अगर मैं देखूं यहां पर n लोगों का एवरेज 69.5 था, अब ये जो 6 लोग छोड़ के गए इनका एवरेज कितना? 60 है, तो लॉजिकली देखा जाए तो 9.5 अब एक बंदा 9.5 कम लेके गया है, एक बंदा 9.5 कम लेके गया है, क्योंकि ये n में से 6 कम हुए हैं, इनका एवरेज था 69.5 और यहां पर कितना लेके गए? सिर्फ 60 लेके गए हैं, ठीक है। तो एक बंदा 9.5 कम लेके गया है, जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा हमारा, जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा हमारे पास, कितना ज्यादा सम हमारे पास बच जाएगा? 9.5 इंटू 6 कितना आने लग रहा है हमारे पास? ये 57 आने लग रहा है। ये 10 लोगों की वजह से हमें -15 का लॉस हुआ, ये 10 लोगों की वजह से अपने को -15 का लॉस हुआ, बट इन 6 लोगों की वजह से, इन 6 लोगों की वजह से हमें 57 का प्रॉफिट हो गया है, ऐसे समझो इसको। क्योंकि जो 10 लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये 69.5 से कम है, कितना कम है? 1.5, कितने लोगों पे? 10 लोगों पे, तो 1.5 इंटू 10, हर आदमी 1.5 1.5 1.5 1.5 कम है, टोटल 10 आदमी ऐसे हैं। तो अगर मैं एक्चुअल एवरेज से इनको कंपेयर करूंगा तो मेरा सम -15 है, मुझे 15 का लॉस हो रहा है यहाँ पर। ये जो 6 लोग गए हैं इनकी वैल्यू 69.5 थी, बट ये कितने लेके गए? सिर्फ 60, एक आदमी 9.5 कम लेके गया है, तो 9.5 इंटू 6 57, यहां से 57 मेरे पास प्रॉफिट में हूं मैं। मतलब ये लोग, ये जो 6 लोग निकले इनका एवरेज वैल्यू 69.5 था, बट वो 60 लेके गए, तो 9.5 का प्रॉफिट हो गया वहां से एक बंदे पे। 6 लोगों पे इतना प्रॉफिट, यहाँ पे इतना लॉस, तो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है मुझे कितने का? 42 का। ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है मुझे 42 का, ठीक है। अरे यश बाबू, बट ये गए हैं ना छोड़ के, ये छोड़ के गए हैं, इनकी वैल्यू 69.5 थी, जाते टाइम में सिर्फ 60 लेके गए, तो इनका 9.5 तो हमारे पास ही रह गया ना। ये जाने वाले हैं 6 लोग, ठीक है, तो एक आदमी का 9.5 मेरे पास रह गया, 6 लोगों का कितना? 57 मेरे पास है। ये जो 10 लोग आए थे 15 कम लेके आए थे, तो 57 में से अगर 15 इनको दे दोगे तो 42 तब भी बचेगा आपके पास। अब ये 42 की बचने की वजह से पूरा के पूरा वैल्यू 69.52 हो गई, एवरेज 69.52 हो गया, बोला है ना उसने, एवरेज वेट ऑफ द न्यू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 2 kg, 2 kg से बढ़ गया, ठीक है। अब मुझे खुद बताओ 42 को कितने लोगों में डिवाइड करूं जिससे 2 आए? 42 को किससे डिवाइड करूं जिससे 2 आए? जल्दी बताओ, 21 से। 42 को किससे डिवाइड करूं जिससे 2 आए? 21 से। तो इट मींस 21 लोग हैं अब क्लास में, इट मींस अब 21 लोग हैं क्लास में। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास नाउ? 21। पहले वाले पूछ लेता
पहले वाले पूछ लेते तो उससे 4 कम होंगे, पहले वाले 17 थे। ठीक है, क्लियर है बात? 42 एक्स्ट्रा आया था ना हमारे पास, -15 का लॉस यहां पर था, यहां पर 57 का प्रॉफिट था, तो ओवरऑल 42 का प्रॉफिट। और ओवरऑल जो हमारा एवरेज है वो 2 से बढ़ा है, ओवरऑल एवरेज हमारा 2 से बढ़ा है, तो 42 को किससे डिवाइड करें जिससे +2 आए? 21 से। इट मींस अब क्लास में 21 स्टूडेंट्स। ऐसे करने होते हैं यार क्वेश्चन, ये पता है, हमें नहीं पता हम लोग कैसे कर रहे हैं, बट सही तरीका इनको करने का ये है। समझ में आया आप लोगों को? हमने यहाँ पर कितनी कम चीजें लिखी हैं। अब ये फर्क होता है कि मैं पेपर देने जा रहा हूं तो मैं इनको ऐसे करूंगा, ठीक है। चलो, देयर इज अ डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस है। यहां पर क्या बोला गया था? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास नाउ, अब कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में। और यहां पर पूछा जा रहा है इनिशियली कितने स्टूडेंट थे क्लास में। तो इन दोनों जो है फर्क है ना भाई। सम पर्सन्स का एवरेज 72 kg था, ठीक है, एन लोगों का जो एवरेज है वो मान लो 72 kg है। 5% विद एवरेज वेट 66.5 kg, ठीक है, ज्वाइन, ठीक है, 66.5 66.6 kg वालों ने ज्वाइन किया, 5 लोगों ने, 5 लोग जिनका कितना था 66.6 था। भाई ऐसे ट्रीट करो, मान लो सबका वेट 72 है, अब ये 66.6 वाले 5 लोग आए थे तो कुछ कम लेके आ रहे हैं ना वैल्यू अपने पास। कितना कम लेके आ रहे हैं? कितना कम लेके आ रहे हैं जल्दी से बताओ? 3.4, 5.4। एक बंदा 5.4 कम लेके आ रहा है और 5 लोग हैं, तो 5.4 इंटू 5 कितना आ रहा है हमारे पास? ये 27। तो लॉजिकली देखा जाए तो मुझे यहाँ पर 27 का लॉस हो रहा है ना, क्योंकि ये 5 लोगों ने ज्वाइन करा और कम लेके आए, तो मुझे 27 का लॉस हुआ। लॉस है मेरा ये, ठीक है, इसको ऐसे ट्रीट करना है। अब 13 आदमी ने ज्वाइन किया अपने को, जिनका एवरेज वेट कितना था? 75 kg था, ठीक है। अच्छा, गए हैं 13 लोग, ठीक है, ये 13 लोग गए हैं, ठीक है, ये 13 लोग गए हैं, इन्होंने तो ज्वाइन किया। 13 लोग गए हैं जिनका एवरेज वेट कितना था? 75 kg, ये गए हैं। इनको लेके जाना कितना था? 72, बट कितना ले गए? 75 लेके गए। तो एक आदमी कितना लेके जा रहा है? यहां से 3 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है। अगेन मुझे लॉस हो रहा है, पता है भाई। ये 13 आदमी जो गए हैं ये इन्हीं में से तो निकले हैं ना, एन में से। ये जो 13 लोग बाहर निकले हैं ये एन में से ही तो निकले हैं ना। तो इन एन लोगों का एवरेज कितना था? 72 था ना। इन एन लोगों का एवरेज कितना था? 72। हाँ, अगर कम लेके जाता तो प्रॉफिट होता। ये ज्यादा लेके जा रहा है, लेके 72 से ज्यादा लेके जा रहा है तो लॉस होगा ना। तो 3 का लॉस हो रहा है, 13, तो 39 का लॉस ये हो गया अपने को। 5 लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो लॉस कैसे हो रहा है? दिमाग नहीं लगा रहे तो इसलिए हो रहा है लॉस। अबे 5 लोग ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन इनका एवरेज वेट तो कम है ना। किसको ज्वाइन कर रहे हैं? ये एन लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। एन लोगों का एवरेज वेट 72 है, ये लेके आ रहे हैं 66.6, तो इससे कम है ना। लॉस इसलिए हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या मैंने रामायण सुनाई थी तुम्हें? एक क्वेश्चन को मैंने 20 मिनट में बताया, तब भी तुम्हें दिक्कत है यार। क्या तो तुम लोगों का लेवल है, ठीक है। ये कम वाले बंदे हैं, इनके पास कम है, कम लेके आ रहे हैं तो लॉस है ना अपना। ये जो जा रहे हैं ना बंदे, 13 बंदे गए हैं, ये ज्यादा लेके गए हैं तो तब भी लॉस है अपने को। कितने का लॉस है? 3 का लॉस हो रहा है एक बंदे पर, तो 13 बंदों में 39 का लॉस होगा। टोटल लॉस कितना हो रहा है अपने को? जल्दी से बताओ जरा। टोटल लॉस कितने का हो रहा है अपने को? 63 का। 63 का लॉस हो रहा है ना अपने को, जल्दी से बताओ। हाँ है ना? अरे बोलो, ठीक है। चलो, अब बोला जा रहा है द एवरेज वेट ऑफ द पर्सन इन द ग्रुप डिक्रीजेस बाय 1.65 kg। एवरेज वेट 1.65 से कम हो गया, ठीक है। एवरेज वेट 1.65 से क्या हो गया? कम हो गया। 63 का लॉस होने पे एवरेज इतना कम हो रहा है, तो 63 को 1.65 से कम करो, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, देखना कितना आ रहा है हमारे पास। ये कितना आ रहा है हमारे पास? ये
क्या बताना है? अच्छा 66 आएगा ना ये, 66 को 1.65 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 40। पॉइंट हटाया तो जीरो बढ़ाया, 165, 640 आने लग रहा है। तो इट मींस क्लास में अब 40 स्टूडेंट्स हैं, क्लास में अब 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये 40 अब है, ये नाउ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाउ, बट उसने पूछा है इनिशियली। इन 40 को कितने लोग छोड़ के गए थे? 13 लोग छोड़ के गए थे, तो उससे पहले कितने रहे होंगे? 13 लोग निकले थे ना, 13 लोग निकलने के बाद ही तो 40 बचे, तो 53 रहे होंगे। 53 को उससे पहले 5 लोगों ने ज्वाइन किया था, तो इट मींस इनिशियली 48 रहे होंगे। 48 को 5 ज्वाइन करते हैं तो कितना बनता है? 53। 53 में से 13 चले जाते हैं तो कितना बनता है? 40। तो इनिशियली 48 रहा होगा, इनिशियली 48 रहा होगा। बताइए, ठीक है? तुम लोग पता मजबूर हो, तुम लोग पता क्वेश्चन कैसे करते हो? लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी n, average of n students is 72 kg, 72 is equals to sum of all 72 students by n। तुम लोग ऐसे करोगे, पहले 4 इक्वेशंस बनाओगे, फिर तुम्हें खुद ही नहीं पता लगेगा क्या चल रहा है, फिर तुम कहोगे कैट तो बड़ी दूर की बात है, हम कैट के लिए बने ही नहीं है, फिर तुम सब छोड़ के अपने घर वापस, क्योंकि जो तुम्हें सही चीजें बताई जाती हैं वो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होती। ये सही चीजें हैं, हमें ऐसे करनी चाहिए चीजें। अब देखो, चाइनीज फूड खाओगे तो ऐसे ही होगा यार, ठीक है? चाइनीज फूड खाओगे तो ऐसे ही होगा, है ना? सिंपल दाल रोटी खाओगे तो दिमाग चलेगा। अब दिमाग भी मोमोज जैसा हो गया, मोमोज खा खा के, है ना? ए और बी can fill an empty cistern in 32 and 48 hours respectively। A 32 आवर्स में फिल करता है और B 48 आवर्स में फिल करता है। पाइप C can drain the entire cistern in 64 आवर्स। ड्रेन का मतलब बाहर निकाल देती है पानी, ये एम्प्टी करने वाली है, ठीक है? ठीक है, हाँ। ये बात आप लोग समझ में आने लग रही है क्या? चलो, अरे क्या हो गया, पढ़ लो भाई बैठ के, ठीक है? ए फिल कर रहा है, बी भी फिल कर रहा है और सी ड्रेन कर रहा है, यानी कि एम्प्टी कर रहा है। 64 आवर्स में एम्प्टी कर देता है। जो पाइप पानी बाहर निकालता है ना, उसको मैं नेगेटिव साइन से डिनोट करता हूं, ठीक है? When the cistern was empty, pipe A and pipe C were turned on. When the cistern was empty, pipe A and pipe C were turned on. After few hours, pipe A was turned off and pipe B turned on instantly. In all, it took 112 hours to fill the cistern. How many hours was pipe B turned on? How many hours was the pipe B? Hours आएगा ना यहाँ पर, for how many hours आएगा यहाँ पर, ठीक है? Was pipe B turned on? मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा इस लाइन चार्ट से, ठीक है? लाइन से बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है इस तरह क्वेश्चन। देखो जरा, इनिशियली व्हेन द सिस्टम वाज एम्प्टी, पाइप ए एंड सी वाज टर्न्ड ऑन। इनिशियली कौन कौन से पाइप काम कर रहे थे? ए और सी काम कर रहे थे। मान लो इस ड्यूरेशन में ए भी काम कर रहा था और सी भी काम कर रहा था। आफ्टर अ फ्यू आवर्स पाइप ए वाज टर्न्ड ऑफ एंड पाइप बी टर्न्ड ऑन इंस्टेंटली। मान लो हमने यहाँ पर ए को बंद कर दिया, ए के बाद हमने किसको ऑन कर दिया? बी को, ठीक है? और सी तो काम कर ही रहा है ना, सी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, आगे काम बी प्लस सी ने किया। ये टोटल टाइम कितना है बच्चे?
ये टोटल टाइम कितना है 112 आवर्स का है, ये टोटल टाइम कितना है 112 आवर्स का है, ठीक है। इन ऑल इट टुक 112 आवर्स टू फिल द सिस्टम, इन ऑल इट टुक 112 आवर्स टू फिल द सिस्टम। फॉर हाउ मेनी आवर्स वाज पाइप बी टर्न्ड ऑन, हमें ये टाइम बताना है कि बी कितनी देर ऑन था। सबसे पहला काम क्या होता है, आप लोग इनका एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है 16 इंटू 2, 16 इंटू 3, 16 इंटू 4, 16 इंटू 2, 16 इंटू 3, 16 इंटू 4, 16 इंटू 12 देखो कितना होता है 192, तो 192 आएगा इनका एलसीएम। तो एलसीएम जो आता है आप लोगों को पता होगा, एलसीएम ऑफ 32, 48 एंड 64 कितना है 192। 192 हम लोग टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं, ये उस सिस्टम की कैपेसिटी है। तो 192 बाय 32 कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा। 192 बाय 48 कितना आएगा 4 आएगा, ये कितना आएगा 3 आएगा। सो 6 लीटर पर आर, 4 लीटर पर आर एंड 3 लीटर पर आर, इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई। ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या, ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई ना। इस 112 के 12 घंटे कौन सा पाइप ऐसा है जिसने काम किया ही किया है, कौन सा पाइप ऐसा है जिसने काम किया ही किया है, वो तो बंद नहीं हुआ 112 के 12 घंटे। वो कौन सा पाइप है हमारे पास जिसने काम किया ही किया है, सी है ना। सी 1 घंटे में कितना काम करता है 3 लीटर पर आवर करता है, तो 112 घंटे में कितना काम करेगा, 112 घंटे में कितना काम करेगा जल्दी से बताओ जरा। 112 इंटू 3, 1 घंटे में कितना काम करता है 3 करता है ना, तो 112 घंटे में इतना, डबल 36 लीटर, डबल 36 लीटर पानी बाहर निकाला गया है, डबल 36 लीटर पानी बाहर निकाला गया है। इनिशियली हमारा टैंक एम्प्टी था ऐसा बोला जा रहा है, व्हेन द सिस्टम वाज एम्प्टी। तो पाइप ए और बी ने मिलकर कितना पानी फिल किया है, पाइप ए और बी ने मिलकर, क्योंकि फिल करने वाले पाइप तो इन्होंने कितना पानी फिल किया है, ये 336 जो बाहर निकला है, ये 336 जो बाहर निकला है, ठीक है, प्लस 192 उस सिस्टम की कैपेसिटी थी। तो 192 प्लस 336 कितना आ गया हमारे पास, इन दोनों को ऐड करना है 8 एंड 9 और 3 12 होता है 1, 528। तो 528 लीटर पानी फिल किया है ए और बी ने मिलके, ए और बी ने मिलके 528 लीटर पानी फिल किया है। ये बात आपको समझ में आ गई है, जरा मुझे बताओ, यहां तक की स्टोरी आप लोग क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से भाई। 336 लीटर पानी इसने बाहर निकाला है, तो ये 336 लीटर किसने फिल किया होगा, ए और बी ने तो फिल किया होगा ना। और प्लस इनिशियली टैंक एम्प्टी था, टैंक भी अब फुल हो गया 112 घंटे बाद, तो 192 ये फिल किया और 336 जो बाहर निकल गया ये भी फिल किया ए और बी ने, तो टोटल 528 फिल किया है। अब हमें ये मालूम नहीं है ए कितने आवर्स काम किया, मान लो ए ने x आवर्स काम किया है, तो और ए 1 घंटे में 6 लीटर पानी फिल करता है, तो x आवर्स में कितना पानी फिल करेगा जल्दी से बताओ, 6x करेगा। तो बाकी b कितने घंटे काम करेगा, 112 में से x हटा दो, और b 1 घंटे में कितना काम करता है 4, ये टोटल किसके बराबर आ रहा है 528 के बराबर आ रहा है। 6x 112 इंटू 4 कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 448 माइनस 4x बराबर 528, ये आने लग रहा है ना, ये प्लस का आएगा। 6 माइनस 4 2x, 52 और 28 कितना आता है 80 आता है, x की वैल्यू 40 आने लग रही है। x किसका टाइम था, a का टाइम था, तो b का टाइम कितना होगा 112 माइनस x, 112 माइनस 40 कितना होगा 72। यही था क्या इसका आंसर, 72 था क्या इसका आंसर, बताओ बताओ, ऐसे होगा क्वेश्चन। चलो इतना टाइम थोड़ा ही लगता है, इतना टाइम तुम लोगों ने ले लिया है। 2 पर्सन Q एंड R अर्न इन द रेशियो इतना, दे स्पेंड इन द रेशियो एंड दे सेव इन द रेशियो। यानी कि Q और R कि यहां पर इनकम है, एक्सपेंडिचर है
और सेविंग्स है। इनकम का रेशियो कितना है 2:3। दे स्पेंड इन द रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 9:5। सेव इन द रेशियो 4:7। सेविंग का रेशियो कितना है 4:7। मंथली इनकम ऑफ ईच इफ द टोटल मंथली सेविंग्स ऑफ बोथ क्यू एंड आर, दोनों का मंथली सेविंग्स कितना है 18700। हमारे अकॉर्डिंग दोनों का सेविंग्स कितना है, क्यू का सेविंग 4 है, आर का सेविंग 7 है, दोनों का सेविंग कितना है 11। 11 का वैल्यू 18700 है, तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 1700। रेशियो के 1 का वैल्यू आ जाएगा 1700। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहाँ तक की बात क्लियर है? रेशियो के 1 का वैल्यू 1700 आ गया। तो कहने की बात ये है, इनकी सेविंग्स जो कल तक रेशियो में थी ये यहाँ पर भी मेंशन्ड है, घबराना मत तुम। ठीक है, फिलहाल ये 1 का वैल्यू 1700 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 4 का वैल्यू कितना होगा 6800, और 7 का वैल्यू कितना होगा 17 इंटू 7 11900। जल्दी से बताओ जरा, 6800 और 11900। इनकम का रेशियो ये है, एक्सपेंस का रेशियो है, सेविंग्स का रेशियो ये है। इनकम एक्सपेंस सेविंग्स, इनकम एक्सपेंस और सेविंग्स। ठीक है, तो कौन सा मेथड लगाऊं? एक तो है बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच लगा लो तुम लोग, अगर तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आता तो आप लोग सीधा सीधा वही मेथड लगा सकते हैं अपना जो बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। इनकम को 2x और 3x मान लो, क्यू की इनकम 2x है, आर की इनकम 3x है। इनकम में से अगर इसकी सेविंग्स हटा दी और इधर से इसकी सेविंग्स हटा दी, इनकम में से सेविंग्स हटा दें तो क्या आता है एक्सपेंस आता है। तो एक्सपेंस का रेशियो कितना है 9:5 है। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो आप लोग, देख लो कितना आ रहा है। 5 इंटू 2 10x आता है, ये कितना आएगा 6800 इंटू 5, 6800 इंटू 5। इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, जरा मुझे बताओ यार, ये भी मुझे बताने की जरूरत है। इसको सॉल्व करके एक्स वैल्यू निकाल लोगे ना, निकाल लेना। ठीक है, चलो जो भी आएगा देख लेना। 4300 बता रही है गिविशा एक्स का वैल्यू। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है मंथली इनकम, ये कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8600, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12900। तो ये इनकी इनकम आ गई। कल को इनकी इनकम का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है हमसे। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस डायरेक्शन में क्वेश्चन को मोड़ा जा रहा है। चलो यार, shopkeeper gives 20% discount on the mark price of a book. He provides 1 pair of books free with sale of 9 pair of books. In the whole transaction, he gets the profit of 26%. By how much percent is the marked price above the cost price? 20% डिस्काउंट भी दे रहा है मार्क प्राइस पर और एक बुक फ्री भी दे रहा है। ठीक है, तो व्हाट आई सजेस्ट यू 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस, ये बात ध्यान रखना जरा। ठीक है, इन द होल ट्रांजेक्शन इफ ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 26%, उसको पूरी ट्रांजेक्शन में 26% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। कैसे यूज होगा एलिगेशन, देखो जरा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है अगर आप लोगों को बताओ तो 1/5 होती है। द फ्रैक्शन ऑफ 20% इज 1/5। मान लो मार्क प्राइस कितना है, मान लो मार्क प्राइस कितना है 5, 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक, तो इस पे 20% डिस्काउंट दिया, 5 का 20% 1 होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4 हो गया। He provides 1 pair of books free with the sales of 9 pair of books. तो 9 बुक्स कितने की बेचेगा, 9 बुक्स कितने की बेचेगा, एक बुक 4 की बेच रहे तो 9 बुक्स कितने की बेचेगा 36 की बेचेगा ना, हाँ या ना, ये बताओ जल्दी से जरा।
और यहाँ 9 बुक बेचने के बाद वो एक बुक फ्री भी देता है, एक बुक उसने फ्री दे दी, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा ना, तो टोटल उसको 36 मिला, टोटल उसको क्या मिला, 36 मिला। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और कितने बुक्स का है ये 36? ये 36 कितनी बुक्स का है, मतलब उसको इतना प्राइस मिलेगा ना, उसको इतना प्राइस मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा उसको। सिंपल सी बात ये है, कितनी बुक बेचने पे, 10 बुक बेचने पे, ठीक है। 1 पेयर ऑफ बुक्स फ्री विद द सेल ऑफ 9 पेयर, 10 पेयर्स ऑफ बुक्स का, तो 10 पेयर्स ऑफ बुक्स का सेलिंग प्राइस है 36, ठीक है। उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, और 26% का प्रॉफिट हुआ है उसको। इन द होल ट्रांजेक्शन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 26%, 26% का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो 26%, 26% मतलब ये इस तरह से हो गया ना, ये जो हमारे पास 36 है, ये जो हमारे पास 36 है, कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेयर्स ऑफ बुक्स का 126% है ना भाई। ये जो 36 मिला है, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेयर्स ऑफ बुक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेयर्स ऑफ बुक्स, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेयर्स ऑफ बुक्स का 126%, तो 126% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज नथिंग 36। कुछ रिड्यूस हो सकता है क्या यहां से, यहां से कुछ रिड्यूस हो सकता है क्या? देखो 126% को आप लोग 126 बाय 100 बोलोगे, 10 बुक्स का कॉस्ट प्राइस है, तो 10 CP इंटू 36, 9 से ये उड़ जाएगा, ये 9 से उड़ जाएगा 14 टाइम्स, ये 9 से उड़ जाएगा 4 टाइम्स, है ना, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आने लग रहा है हमारे पास, 40/14 आने लग रहा है, विच इज 20/7। कॉस्ट प्राइस 20/7 आने लग रहा है एक बुक का, एक बुक का कॉस्ट प्राइस 20/7 आने लग रहा है। हमसे क्या पूछा है, बाय हाउ मच परसेंट द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो निकाल लो। कॉस्ट प्राइस 20/7 है, 7 नीचे आ जाएगा। मार्क प्राइस कितना हमारे पास 5 है, तो 20/35 कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो आने लग रहा है। तो कॉस्ट प्राइस 20 है तो मार्क प्राइस 35 है, 15 ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो 15/20 परसेंटेज के लिए 100, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 75% आ जाएगा। ये जो 36 आया है, ये 10 बुक्स के कॉस्ट प्राइस का 126% है ना, क्योंकि देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 26%, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 26%। तो एक बुक का कॉस्ट प्राइस CP है, CP ऑफ 10 बुक्स कितना हो जाएगा 10 CP, उसका 126% किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो यहां से CP का वैल्यू कितना है 20/7। एक बुक का कॉस्ट प्राइस 20/7 है, एक बुक का मार्क प्राइस 5 है, तो इनका रेशियो कितना आने लग रहा है यहाँ से 20/35 विच इज 4/7। तो कैसे भी सॉल्व कर लो। क्लियर है बात, यहां तक की बात आप लोग क्लियर है क्या, जरा मुझे बताओ। इज इट क्लियर गाइस?